हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 59 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। एक नंबर प्रश्न में है, आर योर हॉर्सेज गुड। तो ये वाक्य आर से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इससे यह बोध होता है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे योर हॉर्सेज, तुम्हारे घोड़े या आपके घोड़े। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे अच्छे। उसके बाद वर्ब देंगे हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, योर हॉर्सेज आर नॉट गुड। तो इस सेंटेंस में नोट लगा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर हॉर्सेज, तुम्हारे घोड़े। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे अच्छे। उसके बाद नोट लगा देंगे नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे हैं। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, योर हॉर्सेज आर गुड। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर हॉर्सेज, तुम्हारे घोड़े। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे अच्छे। उसके बाद वर्ब देंगे हैं। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 4 नंबर प्रश्न में है, इज आवर कंट्री पुअर। तो इस सेंटेंस की शुरुआत इज से हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे आवर कंट्री, हमारा देश। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे पुअर, गरीब। फिर वर्ब देंगे है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। 5 नंबर प्रश्न में है, आवर कंट्री इज नॉट पुअर। तो इस सेंटेंस में नोट लगा है, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आवर कंट्री, हमारा देश। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे पुअर, गरीब। उसके बाद नोट लगा देंगे नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 6 नंबर प्रश्न में है, आवर कंट्री इज पुअर। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आवर कंट्री, हमारा देश। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे पुअर, गरीब। फिर वर्ब देंगे इज, है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, इज ही योर सर्वेंट। तो ये सेंटेंस इज से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए
हम क्या से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ही अर्थात वह। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर सर्वेंट तुम्हारा नौकर। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 8 नंबर प्रश्न में है ही इज योर नॉट सर्वेंट। तो सेंटेंस में नोट लगा है अर्थात ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही अर्थात वह। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर सर्वेंट तुम्हारा नौकर। उसके बाद नोट लगा है तो उसके लिए देंगे नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 9 नंबर प्रश्न में है ही इज योर सर्वेंट। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे ही वह। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर सर्वेंट तुम्हारा नौकर। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 10 नंबर प्रश्न में है इज हिज फ्रेंड ए फार्मर। तो इस सेंटेंस की शुरुआत इज से हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस की बनावट क्या से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे हिज फ्रेंड उसका मित्र। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे ए फार्मर एक किसान। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 11 नंबर प्रश्न में है हिज फ्रेंड इज नॉट ए फार्मर। तो इस सेंटेंस में नोट लगा है अर्थात ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हिज फ्रेंड उसका मित्र। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे ए फार्मर एक किसान। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नोट के लिए नहीं देंगे। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 12 नंबर प्रश्न में है हिज फ्रेंड इज ए फार्मर। तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हिज फ्रेंड उसका मित्र। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे ए फार्मर एक किसान। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 13 नंबर प्रश्न में है इज माई मदर काइंड। तो इस सेंटेंस की शुरुआत इज से हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे क्या। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे माई मदर मेरी माँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे काइंड अर्थात दयालु। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 14 नंबर प्रश्न में है माई मदर इज नॉट काइंड। तो इस सेंटेंस में नोट लगा है अर्थात
ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे माई मदर, मेरी माँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे काइंड अर्थात दयालु। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट के लिए देंगे नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 15 नंबर प्रश्न में है माई मदर इज काइंड, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे माई मदर, मेरी माँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे काइंड अर्थात दयालु। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 16 नंबर प्रश्न में है इज दिस योर डॉग, तो इस सेंटेंस की शुरुआत इज से हुआ है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या से शुरू करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दिस अर्थात यह। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 17 नंबर प्रश्न में है दिस इज नॉट योर डॉग, तो इस सेंटेंस में नॉट लगा है, अर्थात ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दिस अर्थात यह। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता। नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए नॉट के लिए देंगे नहीं। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 18 नंबर प्रश्न में है दिस इज योर डॉग, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दिस अर्थात यह। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता। उसके बाद वर्ब देंगे इज अर्थात है। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे।